में हम क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करें। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करा है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर 51 नंबर का ए। 51 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सेशन हार्मोन्स स्रावित होते हैं तो अंडाशय से। किससे? तो अंडाशय से, क्योंकि ये मादा हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, ये तीनों हार्मोन जो है अंडाशय से निकलता है। और हम क्वेश्चन नंबर 52 देख रहे हैं। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो अभी मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन भी है मादा हार्मोन, एस्ट्रोजन भी है और एस्ट्रेडियोल भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सारा तीनों के तीनों मादा हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 53, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। तो कुछ जानवर जुगाली इसलिए करते हैं ताकि उसका भोजन अच्छी से पच जाए। तो भोजन को पचाने के लिए कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन को पचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा रुधिर का दाब तथा हृदय स्पंदन बढ़ जाता है ना। एड्रीनलिन हार्मोन द्वारा रुधिर दाब और हृदय स्पंदन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा, 55 के सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड जो है वह वृद्धि को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है वह वृद्धि रोधक की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृद्धि रोधक का रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक हार्मोन है कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधों के उत्पादक में ऑक्जिन एवं जिबरेलिन हार्मोन सहायक होते हैं। ऑक्जिन एवं जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा? इनमें से कौन सा फल को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फल को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन प्रयोग किया जाता है। फल को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो मेडुला जो है मस्तिष्क का भाग है जो कि हृदय और श्वसन गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्या कहता है? इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम मस्तिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरिब्रम, जो कि मस्तिष्क का भाग है, अगला मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रम में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 61,
हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है नर हार्मोन है। एंड्रोजन जो है नर हार्मोन है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वह अंडाशय में स्रावित होता है, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन उत्पादन होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी जो सब है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृषण भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन यकृत जो है वह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन नंबर हम 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है, दर्द का जलन महसूस होता है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है, रासायनिक दूत। ठीक है, सी नंबर होगा। रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? आँख संवेदनग्राही है, नाक भी संवेदनग्राही है, कान भी संवेदनग्राही है, लेकिन दिमाग जो है वह संवेदनग्राही नहीं है। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा। दिमाग जो है संवेदनग्राही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि वह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता, बाकी सब काम करता है। अग्न्याशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि ये तीनों काम करता, लेकिन बी नंबर नहीं आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पादप में पाए जाने वाले हार्मोन जिब्रेलिन जो है वह पादप हार्मोन है। 1 नंबर आंसर होगा। बाकी तो मानव हार्मोन है। एड्रीनलिन भी मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी मानव हार्मोन है और इंसुलिन।
क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेरुरज्जु मेडुला से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा मेडुला। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है? तो शरीर का संतुलन बनाने के काम सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम का काम है शरीर को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सेरिबेलम, जो कि मध्य मस्तिष्क का पार्ट है। सेरिब्रम जो है वो परम मस्तिष्क का अगला मस्तिष्क का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? किशोरावस्था में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के क्या कारण क्या है? तो किशोरावस्था में शरीर में जो परिवर्तन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण परावर्तित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन मादा हार्मोन है, ये पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन, ये मादा हार्मोन है। ठीक है, बाकी सभी जो है पादप हार्मोन है। एथिलीन भी पादप हार्मोन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है वह वृषण से स्रावित होता है, ये नर हार्मोन है। ठीक, अब वृक्क से थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और वृक्क के ऊपर एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, तो इससे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 79, रुधिर चाप नियंत्रण होता है। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रुधिर चाप जो है वह एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा, एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है। यह वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि होता है, एड्रेनलिन ग्रंथि, उसी के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 किलोग्राम होता है। 1.4 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.4 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है, मतलब 24 हड्डी हो जाएगा। ठीक है, 12 जोड़ी मतलब 24। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो गंध मस्तिष्क के किस भाग से पहचानते हैं? तो मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क द्वारा गंध पहचानने का काम किया जाता है।
83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। इसीलिए नमक में आयोडीन की मात्रा रहती है, जिसके कारण से थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है और घेंघा रोग से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 84, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो मैं पिछला क्वेश्चन में बताया था, फल को पकाने वाला हार्मोन होता है एथिलीन। एथिलीन को एसिटिलीन भी कहते हैं। एथिलीन से ही फल को पकाया जाता है, कच्चे फल को पकाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर एथिलीन। ये सारा जो है पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 85, मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? तो मेरुरज्जु मेडुला से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 86, ये मैंने करा चुका हूँ। निम्नलिखित में कौन सा संवेदनग्राही अंग नहीं है? तो मस्तिष्क जो है वह संवेदनग्राही अंग नहीं है। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। अब अगला वीडियो में अगला चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।